ठीक है, हाई पावर में आ गया ब्लू साइड में, तो कंफर्मेशन और हाई हो गई। हम्म। हाँ वही ना, क्योंकि वो डबल डबल आ जाता है इसलिए। जब हाँ, यहाँ पर भी है, और दर्शन देखो इस वाले में तो नहीं है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं होगा जरूर वो, तो कैलकुलेशन लगकर यहाँ पर आ गए वो मदरसन। हम्म। नहीं वही सही बात है। टीपीएस है, टीआई इसलिए। इंडिया, मदन फाइनेंस, सब अच्छे ही चलते हैं इसके। हम्म। नहीं, क्योंकि काफी मैंने वो ये इसका देखा मैंने तो काफी, क्योंकि फिर ये बहुत काम कर रहा है ज्यादा ही। काम तो कर रहा है लेकिन ठीक है सर, कोई नहीं, वो अपना वो अब जो आपने बोला वो नया इंडिकेटर का मतलब पैनल का ट्राई करो, हो हाँ, जाएगा तो फिर अच्छा होगा सबके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पूरी ट्राई करता हूँ सर, सबके लिए आ जाए, अच्छा हो सबके लिए। बाकी मैं ट्राई हम्म। करता हूँ इसके एसएस डालने की। सही है। चलो। चलिए सर, ओके। आगे स्टार्ट कर लेते हैं ना, कैसे काम कर रहा है ये, है ना? कौन? तो कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं नहीं सर, ठीक है सर, बस बस हो गया अभी। हाँ हाँ, थोड़ा चलो बाहर होना इसीलिए। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बाकी सब रिकॉर्ड देख लेंगे ना। चलो हाँ, थैंक यू सर। हाँ। ठीक है, अभी ये नया सीपीआर वाला, सारे अभी तो मैं इंडिकेटर बंद कर दिए सारे, यही खुला है सीपीआर का। सीपीआर काम कैसे कर रहा है सर, है ना? जितनी इसकी नैरो रेंज होगी, आप जो देख रही है, जितनी इसकी नैरो रेंज होगी आपकी TH21, 1% में कम होगी तो स्टॉक जो है बूम करने की कोशिश करेगा, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। ठीक है, इसका आप देख रहे हैं कितना है, 0.2%। उतना नैरो है, जितना ये नैरो होगा उतना अच्छा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि डिसाइडर कुछ आ तो नहीं रहा है यहाँ पर। देखिए कहाँ से खुला है ये स्टॉक मदरसन, बिल्कुल नैरो रेंज के पास से खुला है। ठीक है, खुलने के बाद डिसाइडर था, दोनों डिसाइडर को ने ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पर हाई लिक्विडिटी थी। CPR1 CPR2 हाई लिक्विड लाइन से यहाँ पर, यानी क्या हुआ था, एक वीक का लिया है इसका मैंने, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है कहाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो प्राइस आता है और यहीं से जम मार देता है। इसका जो कैलकुलेशन है 1 वीक की है, वो लास्ट मंडे से जो भी चल रहा होगा टिल टाइम, टिल डे, उसके ही कैलकुलेशन करता है ये, कि प्राइस कहाँ पर सबसे ज्यादा एक ऐसी रेंज, एक ऐसी वैल्यू निकालता है ये, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पर बहुत फाइटिंग हुई थी। ये मुझे दो चीजें बता रहा है सीपीआर, नेहरू सीपीआर। एक, पिछले दिन, एक दिन, दो तीन दिन स्टॉक साइडवेज रहा होगा, एक ऐसे प्राइस की फाइटिंग आ जाएगी, 2 दिन की, 4 दिन की, कि नेरो हो जाएगा वो। जब भी प्राइस नेक्स्ट डे वहां से आता है तो शूट करने की पूरी संभावना है, उसकी पूरी हाई प्रोबेबिलिटी है वो। जैसे ये समय मदरसा नहीं है, पिछले दिन देखते हैं हम क्या हुआ इसका, साइडवेज था ये नहीं था, देखिए साइडवेज था ये, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, और 5 दिन भी। छठे दिन थोड़ी बहुत ऊपर से रैली करी, तो यानी कि 4 से 5 दिन क्या दिख रहा है मुझे, साइडवेज नजर आ रहा है ये। तो इसने मुझे दो चीजें कंफर्म कर रहा है सीपीआर, जब नेरो रेंज है। एक तो यस्टरडे यस्टरडे बिफोर क्या रहा होगा, स्टॉक साइडवेज रहा होगा, तो यहाँ पर नेरो हो जाएगा। या अगर किसी दिन ने रैली भी करी है और एक दिन साइडवेज हो गया, तो वो दोनों का एवरेज लेगा और चेक करेगा कौन से प्राइस पर, कौन सी ऐसी जगह पर फाइटिंग हुई थी, तो क्या करेगा वो लाइन ही प्लॉट कर देगा वो नेक्स्ट डे, जैसे उसने यहाँ पर कर दिया। और जब भी मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, 1% से अंदर अंदर होता है तो अच्छा जाता है। फिर हम और चेक कर लेते हैं, OFS चेक कर लेते हैं। CPR कितना दिख रहा है आपको, 4.1%, लेकिन कहेंगे आप ये भी चला, चलने को चल सकता है, लेकिन मैं OFS में क्या था, न्यूज भी थी इसके अंदर, ये न्यूज बेस पे भाग गया ये ऊपर को, ये देख रहे हैं चलता हुआ आ रहा है नीचे से ना, चलता वही आ रहा है, अभी इसमें कोई रिजल्ट वगैरह आया था तो ये चलता भी आया, तो एक दिन का तो हम नहीं मानेंगे और आगे चेक करेंगे ये। अगर प्राइस इन दोनों के ऊपर है तो बुलिश तो वो वैसी भी है, लेकिन नैरो रेंज कम होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं इंडिगो, इंडिगो में भी न्यूज थी, कुछ स्टॉक्स में न्यूज थी और न्यूज की वजह से भाग गए, देखिए आप, 2.79, ज्यादा है ये भी। स्टॉक चलता हुआ है, देखिए कितना रैली करता हुआ आ रहा है ये, पीछे से ये साइडवेज था, 5 दिन से मंडे से रैली करता हुआ आ रहा है ये। इनमें स्टॉकों में न्यूज थी, न्यूज वाले तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें भी देखिए क्या हुआ, थोड़ी सी ने रैली करी है, उसके बाद साइडवेज हो गया, पूरा साइडवेज हो गया। कर पाया क्या ये रैली है?
ये देखिए पूरा साइडवेज है यहाँ पे। जिसने यहाँ पर करी होगी, एंट्री बनाई होगी, तो उसका मुंह तो मिल गया होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या हुआ, ये साइडवेज ही हो गया ये। क्यों हो गया? इसकी नेरो रेंज देखिए आप, बहुत बड़ी थी यहाँ पर। ठीक है, 2.79%। न्यूज पे भाग रहे थे दोनों। नेक्स्ट हेल्थ, नेक्स्ट हेल्थ लेगी आप 0.9, बढ़िया है। 1% से कम है, ये नहीं है। हाँ जी सर, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही हाँ। हाँ। अब देखिए दूसरा, इसमें एक खासियत और है, अगर प्राइस इसके नीचे से चलता है, ये बीच में से चलता है और इसे ब्रेक करता है, CPR 1 CPR 2, तो और अच्छे जाता है। क्यों? यहाँ पर लिक्विडिटी लेके जा रहा है यहाँ पर। अब CPR मुझे दिख रहा है 0.9% है, ठीक है। अब मैं पीछे देखता हूँ क्या साइडवेज था या नहीं था ये। यस। जो हम लोग ट्राई करते हैं ना, हम सोचते हैं यार हमें स्टॉक ऐसा होना चाहिए, 1 से 2 दिन साइडवेज होना चाहिए, तो बार बार पीछे करके देखते हैं हम। देखिए, देखते हैं अभी CPR मुझे क्या बता रहा है। नेरो रेंज, यानी कि दो चीजें हैं। अगले दिन यस्टरडे बिफोर क्या रहा होगा, वो नेरो रेंज में रहा होगा, स्टॉक्स मतलब साइडवेज रहा होगा। अगर उन्हें रिलीव भी करी होगी। నువ్వు అవన్నీ కాదు, నువ్వేమన్నావు ఒక మాట చెప్పు ఊకే ఏమన్నా అదే ఎప్పుడు నాకే వేస్తారా అదే చెప్పు నేను क्या कह रहा है सर ये? अब ये मैक्स हेल्थ है, देखिए फर्स्ट डे ये भी साइडवेज रहा, दूसरा दिन ये भी साइडवेज रहा, तीसरे दिन भी साइडवेज रहा, चौथे दिन भी साइडवेज रहा, पांचवें दिन ने रैली करी थी। फर्स्ट डे पे इन्हें रैली करा था इन्हें, हाँ हाँ। मैंने जो लिया लास्ट का 5 डेज लिया है। यहाँ पर रैली करके क्या कर रहा है ये, कितने दिन साइडवेज रहा है ये, देख रहे हैं आप ये? मुझे किसने बता दिया? CPR ने पहले ही बता दिया मुझे। मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे पीछे बैक करने की। और उसने मुझे ये भी बताया CPR ने कि दो रेंज आई है यहाँ पर। एक सबसे ज्यादा फाइटिंग हुई है 1090 पर, और दूसरी फाइटिंग हुई है 1081 पर। उसने एक मुझे रेंज मार्क करके दे दिया। अब प्राइस यहाँ नीचे खुला, नीचे खुल के क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल ही कितनी बड़ी बनाई है, यानी कि हाई चांसेस है यहाँ पर। सबको ट्रैप किया इनने, पिछले वालों को। के बाद डाउट लेंगे, पहले आप समझ लीजिए CPR को, है ना। अगर CPR यहाँ से स्टार्ट हुआ, सॉरी प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसे यहाँ ब्रेक कर गया और रिटेस्ट करता है इस पे, फिर जाने की संभावना ज्यादा है, इसकी ज्यादा हाई चांसेस है। क्या हो रहा है, सारी लिक्विडिटी लेकर आ रही है CPR 1 से CPR 2 को। लेट्स से अगर ये बीच में से खुलता, यहीं से खुलता आपका, यहाँ से एक रेंज बनाता है इसका, और ये ब्रेक करता अप साइड, तो और अच्छा जाता। या इधर डाउन साइड ब्रेक करता तो और अच्छा जाता। आया समझ में आपके? अब बताइए सर, डाउट क्या है आपका? पहले डाउट ही लेते हैं आपका। सर डाउट क्या है आपका, बताइए। हाँ कमन भाई, हाँ बताइए बताइए सर। ये स्टॉक सेक्टर के ऊपर नहीं चल रहा, CPR के ऊपर चल रहा। नहीं समझा सर, दोबारा बोलिए सर। एक बात, सेक्टर का मूवमेंट हो गए तो स्टॉक मूवमेंट चल जाता ना। हाँ बिल्कुल। कोई सेक्टर मूवमेंट चेक करने का है, मतलब बिना चेक करने का। एक एक डाउट है कमन भाई, मैक्सिल है ना, इस पे सेक्टर फार्मा सेक्टर है ना, हाँ वो फार्मा उसी डे पे नहीं चल रहा फार्मा सेक्टर। हेल्थ केयर फार्मा। बट बट मैक्स हेल्थ अच्छा मूवमेंट दिया। सर ये मैक्स हेल्थ में क्या था ना, आई थिंक न्यूज भी थी, कुछ ना कुछ था इसका, है ना। हम्म, तो इसका अगर मैक्स हेल्थ ऊपर जा रहा है, दूसरे नीचे जा रहा है, तो नीचे को भी देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं अभी ना आपको CPR का समझा रहा हूँ कि CPR काम ओके कैसे ओके कर रहा है। मुझे नहीं मालूम अभी सेक्टर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं तो अभी CPR देख रहा हूँ फिलहाल। ओके CPR ओके का लॉजिक बता रहा हूँ, ओके है ना। ओके हमारे लॉजिक पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखना। आप सेक्टर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है डजंट मैटर, ओके 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 है ना। ओके हम तो अभी CPR को देख रहे हैं फिलहाल। तो हो सकता है ओके फार्मा के स्टॉक आपने बहुत सा देखा होगा ना, जैसे एक सेक्टर है, ओके 2 दिन स्टॉक तो अपसाइड जा रहे होंगे, बाकी सब डाउन जा रहे होंगे। ओके ओके तो न्यूज बेस होते हैं सब, तो ना कुछ न्यूज रही होगी इस पर। ओके ओके ओके
तो कोई न्यूज ही नहीं थी, नॉर्मल चला था ये मैक्स हेल्थ, पता नहीं। तो मैं सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ अभी तो आपको। ओके ओके। तो लॉजिक ये है कि सर इसका जितना नैरो होगा, तो हमें दो ही चीजें बता रहा है वो। पिछले दिन साइडवेज हुआ था, हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि स्टॉक ऐसा हो साइडवेज होना चाहिए 1 से 2 दिन, और हमें कोई प्राइस रेंज पता चल जाए जहां से वो शूट अप कर सकता हो, तो वो दो जो चीजें आपकी हल कर देगा, सीपीआर 1 2। मैं दूसरा लगाता हूँ, एमएनएम देख लेते हैं। ठीक है, एमएनएम देखिए आप, कितना दिख रहा है आपको प्राइस रेंज? 0.27 हमारे सही है, 1% से अंदर ही अंदर है, नॉर्मली दिखाई भी दे रहा है वो सीपीआर। अब के पिछले दिन साइडवेज था ये स्टॉक, साइडवेज था देखिए। दूसरे दिन भी देखा है, दूसरे दिन भी था, तीसरे दिन भी था, चौथा दिन भी थोड़ा बहुत मूव किया इसने बस, 5वें दिन। तो 5 दिन का इसने आपको बता दिया। उसके बाद क्या हुआ छठे दिन? देखिए प्राइस सबसे पहले क्या कर रहा है, मान कर बुलिश कैंडल बना रहा है, काफी अच्छी बना रहा है, यानी ये पता लगा 12 आज स्ट्रॉन्ग से, और ये कहीं ना कहीं टॉप गेंडर में भी आया होगा, ये टॉप 10 में आया होगा या टॉप 15 में आया होगा। तो हमें क्या करना है, गेनर भी अगर हम देख लेंगे ना टॉप 10 15, तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि अब हमें क्या पता लग रहा है, रेंज तो हमें यहाँ से पता लग जाएगी ना कि मूवमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, यहीं से पता लग जाएगा आपको। अच्छा 0.27 है, पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ऑटोमेटिकली पीछे साइडवेज रहा होगा ये। कितनी इसने हाईएस्ट बनाई है और इस प्राइस के ऊपर निकल गया, यानी कि जब ये बना होगा, ये टिक आई होगी, तो यहाँ लाइन आ गई होगी। द मूवमेंट प्राइस खुलते ही, यानी कि प्री मार्केट में ही लोगों ने डिसाइड कर लिया था इससे ऊपर लेके जाना है। प्री मार्केट में ही डिसाइड हो गया था कि इसको ऊपर जाना है इसको। तो लोगों ने क्या करा, जितने भी बड़े प्लेयर्स होंगे खोलते ही इसको शूटअप कर दिया, है ना। और भी कुछ लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। एक चीज अच्छी चीज क्या होती है इसके अंदर, अगर प्राइस इससे छू के जाता है ना तो और अच्छा होता है। क्या इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस छू के जा रहा है इसको, ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस छू के गया, यानी कि सीपीआर पे जो लिक्विडिटी रह गई थी इसने वो भी एब्जॉर्ब कर लिया, वो भी लेके जा रहा है ये। यहाँ से शूटअप करेगा, यह प्राइस खुलता है यहाँ से खुला प्राइस इसके पास है, ठीक है, ये खुला, खुलने के बाद हल्के 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 उसको जब ब्रेक करेगा शूट कर जाएगा प्राइस को। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसे यहाँ पर देखिए नैरो रेंज आई है कि पिछले दिन ये साइडवेज था, यस पिछले दिन तो साइडवेज था, यहाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, यहाँ पे भी साइडवेज रहा, देखिए दिख रहा आपको, ये यहाँ मूवमेंट आया था फर्स्ट डे पर थोड़ा बहुत, उसके बाद साइडवेज हो गया। तो इनने प्राइस क्या ले लिया, ये प्राइस ले लिया, यहाँ पर इसने बता दिया इस जगह पर लिक्विडिटी बढ़ी हुई है आपकी। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो आपका बुलिश की तरह काम करेगा, नीचे आता है तो बेरिश की तरह काम करेगा, उस दिन की नहीं है, पार्टिकुलर उस डे की नहीं है। दूसरा देख लेते हैं हम टीवीएस। टीवीएस का देखिए आप, रेंज का दिख रही है आपको 1.47, बहुत ज्यादा है ये, 1% ज्यादा है। लेकिन क्या हुआ, प्राइस इसको लेके गया, लिक्विडिटी यहाँ से लेके गया, इसकी लिक्विडिटी यहाँ से लेके गया, तो मूव किया इसने। और जबकि इसमें कल न्यूज थी इसमें भी, उसके बाद क्या करा इसने, साइडवेज हो गया, पर जाकर साइडवेज हो गया। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर D1 जो है आप, सॉरी परसेंटेज ज्यादा है और कोई न्यूज है, तो मैं स्कैल्प मार सकता हूँ, यहाँ पर जल्दी निकल सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं लेना ही है मुझे तो मैं जल्दी ले और उसको जल्दी से निकल जाऊं, तो बहुत हाई चांसेस है कि स्टॉक क्या हो, साइडवेज हो जाए। साइडवेज क्यों हो जाएगा, CPR 1 CPR 2 की 1% ज्यादा रेंज है, इसका ध्यान रखना है। और मैं आपको देख के बताऊं पिछले दिन क्या हुआ था, ये जब मूवमेंट हो आया है स्टॉक में, है ना। इस दिन आया है बस, यहाँ से कितना परसेंट चला गया, यहाँ से अगर मैं इसे करूं 2-2.5% का मूव दिया है इसने। जो भी इसने मूव किया तो इसने सीपीआर ने हमें क्या कर दिया, बता दिया भाई अगर ये प्राइस छू के जा रहा है CPR 1 या CPR 2 पर, तो जा सकता है, यहाँ पर स्कैल्प कर सकता हूं मैं। उसके बाद साइडवेज हो गया। अशोका, अशोका देखिए 1% से नीचे था, लेकिन क्या हुआ, बहुत ऊपर खुल गया ये, लेकिन उसके बाद भी चला, कब तक चला ये, 12:30 बजे तक, उसके बाद साइडवेज हुआ। अगर आपको दिख रहा है साइडवेज है, रेंज जो है इसकी साइडवेज है और बहुत ज्यादा गैप अप खुल रहा है, तो छोड़ दीजिए उसको।
थोड़े से एग्जाम्पल और दूसरे लेते हैं जिसमें बड़ी रेंज आई हो किसी में। देखिए जैसे ये आया आपका ये पेटीएम, सारा कॉन्सेप्ट सेम ही है, हर स्टॉक आपका एक ही काम कर रहा है। यहाँ से क्या करा इसने, प्राइस कहाँ से बोला, बीच में से बोला, CPR1 CPR2 गया, रिटेस्ट किया, देन भाग गया, चलाई आखिर तक चलाई। अगर प्राइस, मैं आपको एक और बता दूं एक दफा और, अगर प्राइस यहाँ से बीच में से खुलता है और हल्के हल्के रेंज बना के ब्रेक कर देता है 10 बजे से पहले पहले, तो बहुत अच्छा जाएगा। समझ में आया आपके, आप ना, आपके पास है ये इंडिकेटर, आप चेक करना, सारे स्टॉक चेक कर लेना आप एक एक कर कर, तो कैसा काम कर रहा है। और देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, प्राइस कहाँ से खुला, बीच में से खुला, अभी आ गया, एग्जाम्पल भी आ गया, जबकि इसकी 1% ज्यादा रेंज है इसकी, लेकिन इसने टाइम यहाँ पर बिताया, यहाँ खुला, बीच में से खुलने के बाद ऊपर नीचे यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद देखिए सेटअप हो गया ये। लेकिन मुझे क्या करना है, अगर मैं ले रहा हूँ इसको, तो बस स्कैल्प ही मारूंगा। क्यों मारूंगा, क्योंकि रेंज ज्यादा है इसकी, 1% से ज्यादा है, लेकिन बिकॉज इसने टाइम ज्यादा बिताया था यहाँ पर, यहाँ तो मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ, लेकिन लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर यही कम होती, लेट से यहाँ पर 0.50 होती है या कम होती, तो ये और अच्छा जाता है ऊपर को। अगर बीच में से खुल रहा है तो समझ लीजिए उसको रडार पर रखना है आपको, मिंडा। ठीक है, ये भी बीच में से खुला, प्राइस ने रिटेस्ट किया, शूटअप कर गया, 3 कैंडल मैंने अच्छा खासा रिटर्न दिया होगा। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से 2.85%, क्यों इसने क्यों दिया मालूम है आपको, ये बीच में से खुला है, यहाँ ने लिक्विडिटी इसने स्वीप कर ली सबकी, दोनों के बीच में से, CPR1 वाले CPR2 वाले सब यहाँ ही आ गए होंगे इस जगह पर। जो प्राइस यहाँ पर किसी ने लिया होगा वो भी ऊपर आ गया, बट प्रॉब्लम क्या थी इसमें, एक ही प्रॉब्लम थी, 1.46 था, तो जा रहा है ये, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। मैं कह रहा उसके बाद क्या वो पूरा दिन साइडवेज हो गया, ये एक स्पाइक देके पूरा दिन साइडवेज हो गया। ये बात तो हमें पहले से पता थी, भैया 1% ज्यादा है, साइडवेज होने के चांस बहुत हाई है इसकी, 70 से 80% चांस है ये क्या हो जाए, साइडवेज हो जाए। जिन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी वेल एंड गुड, लेकिन जो एंट्री यहाँ बनाता हो तो फंस जाता है ना। कमरन भाई मॉर्निंग मॉर्निंग कैसा पकड़ता है स्टॉक? कैसे पकड़ना है, बहुत सिंपल है ना, भाई साहब आप कुछ भी मत कीजिए, आप कोई सा स्कैनर मत लगाइए, कुछ मत कीजिए, एक काम कर लीजिए यहाँ पर आने का। ओके वैसे भी हमें क्या होता है, 15 मिनट तक कुछ नहीं करना हमें, है ना, ओके शुरू की 15 मिनट सिर्फ देखना है मार्केट को। अब जाके एक काम तो कर सकते हैं, यहाँ पर जाइए, या आपके ब्रोकर में या कोई भी है, यहाँ से देखते रहिए, पेज दबाइए, स्टॉक चेंज होते रहेंगे। क्या दिख रहा है आपको, हाँ हाँ ओके। दिख रहा है, आप देखते ही पहचान जाओगे आप। मुझे कितनी देर ट्रेडिंग लग रही है पे यहाँ पर मिल देखने रहा में? है ये ट्रेडिंग पे मिल रहा है भाई साहब, कमरन भाई। जी सर, क्या फ्री करा, फ्री में आ जाएगा ना, नहीं आता था? आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको एक FNO की, ओके ओके FNO की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। अब मुझे कितनी देर लग रही है यहाँ पर, अभी मार्केट चल रही होगी, अब लेट से मार्केट स्टार्ट हुई है ना। अब मैं देखना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पर, देखिए देख रहा हूँ कितनी जल्दी, मुझे देख के पता लग जाएगा। नहीं नहीं, ये प्रीमियम प्रीमियम व्यू का दे रहा है ना भाई कमरन भाई, वेफन वो स्टॉक पूरा। हाँ ये आई थिंक यहाँ, हाँ प्रीमियम में तो लिस्ट आ जाती है, आई थिंक उसमें नहीं आती, आपके फ्री वाले में नहीं आती। उस पर आप क्या कर सकते हो ना, नहीं आता। हाँ उस पर नहीं आता ना, तो आप ब्रोकर पर जाकर, या यहाँ पर कोई आपके पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो, यहाँ पर भी आते हैं स्टॉक्स, है ना, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दो, तो यहाँ पर मैं ओपन करूंगा, यहाँ खुल जाएगा, देखिए ओके 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 ये ले लीजिए कोई सा भी। वरना मैं आपको एक चीज और बना दूंगा यहाँ पर मैं, जैसे लेट्स है ना, यहाँ पर जाएंगे आप तो चैनल यूजर, यहाँ पर दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पर आप क्लिक करें और ट्रेडिंग में खुल जाए तो कैसा रहे, हाँ ओके ठीक है ना। ओके यहीं से आप खोलेंगे तो यहाँ से भी खुल जाएंगे ट्रेडिंग में, मैं आपको बना कर दे दूंगा सबको। ओके ओके ओके
यहाँ पर एक आ जाएगा, एक मैं कर दूंगा उसको, तो यहाँ से भी आपके डायरेक्ट खुल जाएंगे। ओके ओके भाई, ओके। तो मैं बना दूंगा मैं, आई थिंक मैंने बनाई भी, तो मैं लॉजिक हाँ बता रहा था आपको। तो ये आप देखिए। और नॉर्मली क्या होता है ना, जो शुरू के टॉप 10 या 15 होते हैं उनको भी चेक कर लेंगे ना आप, तो आपका काम हो जाएगा। सिर्फ ये भी देख लेंगे ना क्या रेंज चल रही है, या लेट से ओके किसी सेक्टर का देख लीजिए आप, सेक्टर बुलिश है या ओके बेरिश है, ओके ओके या ओके आपके पास कोई स्कैनर है या कुछ भी है, तो उससे भी आप देख लीजिए जल्दी जल्दी कि भैया मुझे रेंज देखनी है यहाँ पर, रेंज जो मेरे 1% से अंदर होनी चाहिए, ओके है ना। ओके ओके। अब कुछ देखते हैं जिनका ज्यादा था, अभी देखिए कितनी ज्यादा थी आप, 1.6% तक क्या स्टॉक मूव करा इसने, 5 से तो खुला, जितना मूव करना था से कर गया शुरू में ही, बस उसके बाद नहीं करेगा अभी। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल कटी है इसकी, ब्रेक हुआ है यहाँ पर, कितना मूव करा, इतना ही करा बस, ठीक नीचे आ गया है ना। क्यों आ गया, 1.68% था, मेरे सेटअप पे नहीं था, मेरे हिसाब से ये ज्यादा ऊपर नहीं जाता ही है, क्योंकि CPR 1 CPR 2 की रेंज बहुत हाई है। अगर ये चला भी जाता तो मेरे सेटअप पे नहीं बना, तो मैं नहीं करूंगा इसके अंदर। अपना एक रूल बना लीजिए आप ये। के साथ साथ हम क्या भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं ना डिसाइडर कहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। और भी चीजें आपके पास है, तो अभी मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ, आप इससे पता कर सकते हो स्टॉक जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 0.06%। अपना लो ब्रेक नहीं करा, देखिए यहाँ पर इसने तो ब्रेक ही नहीं करा यहाँ पर, थोड़ा देर से चला, देर से क्यों चला ये, गैप अप खुला था, गैप अप जिसने खुला ना वो यहाँ कहीं पर अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे थे, उसके बाद ही फिर नीचे आया, देन ऊपर अच्छा मूव दिया इसने, ठीक है। इस तरह से आप शुरू में मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वाला, इसमें दोनों से ये बराबर आ जाते हैं ना, मतलब CPR 1 CPR 2 की रेंज ज्यादा है, आपका देख रहे हैं 2.9% है, और गैप अप खुला है इसके ऊपर ये, बीच में फंस गया ना, बीच में फंसने के बाद हमें इसमें नहीं करना है, में हमें इसको अवॉइड करना है, जो इसके अंदर फंस जाता है, इसके अंदर CPR 1 CPR 2 के बीच में कंडीशन बनती है, या प्राइस क्या करता है, अगर यहाँ से ऊपर से आया और उसने ब्रेक किया तो चांसेस हाई उसके ये हैं, वो CPR 2 तक जाएगा यहाँ तक, अगर इसने ब्रेक करके जाता है यहाँ पर तो CPR 2 तक जा सकता है वो, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे स्टॉक। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ऐसे ही है कि यहाँ से ब्रेक करके जा रहा है, उसने 10 बजे से पहले पहले ब्रेक कर दिया तो उसके चांसेस है नीचे आने के CPR 2 तक, अगर CPR से चला तो CPR 1 तक जाएगा, बट उसकी रेंज जो है ना 2% से ज्यादा होनी चाहिए दोनों CPR की। जैसे ये है इसकी 1.61% है, अब प्राइस कहाँ से चला देखिए आप, एग्जैक्ट छुआ है इसको, CPR 1 को छुआ है, दिख रहा है आपको, प्राइस इसी को छू के क्यों नीचे आया है, यहाँ से भी आ सकता था, यहाँ से भी आ सकता था, बट इसी को छू कर आया, क्यों, ये बहुत हाई लिक्विड जोन थे यहाँ पर, ये छूने के बाद धीरे धीरे वो चलते ही रहा वो। 1.61% था, ज्यादा था इसमें, तो बस अगर ज्यादा है तो मेरे हिसाब से आपको छोड़ देना चाहिए इसको, अगर ले रहे हैं तो स्कैल्प कीजिए, स्कैल्प करके निकल जाइए, बहुत टाइट अपना ऐसा रखिए। अभी नौकरी था 0.6%, ठीक है, CPR नेरो है काफी, खुला, लो नहीं तोड़ा, ऊपर जाके इसने जब ये लो तोड़ा है अपना, लो बनाने के बाद देखिए नीचे जाता रहा, लोअर लो बना बनाकर नीचे ही वो जाता रहा, वो क्यों, मुझे कंफर्मेशन कहाँ से थी, CPR नेरो इसके चलने के चांस हाई हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर तो बेट ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, अगर ये ज्यादा होती तो मुझे सोचना पड़ता है यार, मेरे को नहीं लेना रिस्क, मैं यहाँ कहीं पे लेता तो मेरा ऐसे कहाँ होता, फर्स्ट कैंडल का होता, अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ, लेट्स से मैं अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एंट्री, तो मेरा एसएल क्या होना चाहिए, ये एसएल होना चाहिए, ये वाला एसएल होना चाहिए, एटलीस्ट CPR 2 से तो ऊपर होना ही चाहिए, उसके बाद मैं ट्रेल करता चले जाऊँ। इस तरह से इस पे आप काम कर सकते हैं।
और देखते हैं कुछ। देखिए अब जैसे ये गैप डाउन भी खुला 1.26%, अभी जाने को नीचे जा भी सकता था, लेकिन मेरा सीपीआर मुझे क्या बता रहा है, इसकी रेंज ज्यादा है, कम चांसेस जाने के, तो मैं इस पर अवॉइड कर सकता हूँ। सेल साइड में चले ही जाते हैं 1.36 पास से पूरा इसके, ये भी आराम आराम से नीचे जा रहा है ये, तो चांसेस आर वेरी लेस जाने के इसके अकॉर्डिंग टू सीपीआर। अगर मैं ले रहा हूँ तो एसएल बहुत सही जगह पर रखना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा आपको। कितना था देखिए 2.7%, यही मर गया ये भी। वाइल लेगी यहाँ से ना, मेरा सीपीआर कंफर्म कर रहा था, इसमें चांसेस आर वेरी हाई, इसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ। जिसका 1.36% है, ये 2% है, उसमें जब मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है इस पे, बट इस पे मुझे डर नहीं लगेगा, क्यों, सीपीआर जो है मेरा नैरो है। इसने मुझे कितना रिटर्न दिया यहाँ से 2.27% का, तो मैं रिस्क ऐसी जगह पर लूँ जहां पर मुझे कंफर्मेशन मिल जाए मुझे। और देख लेते हैं आज, जैसे ये था आपका 2.3%, मूवमेंट नहीं दिया ज्यादा इसने, ये भी एक रेंज में घुटता रहा कि हम लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए आप, इससे पहले तो हमें कहीं ना कहीं स्टॉक मिल जाते हैं, एक ही रेंज में घुमा है यहाँ पर, ये कब तक घुमा है, 1:55 तक घुमा है ये। क्या दिख रहा था आपको 2.33%, जाने को जा भी सकता था ये, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीपीआर मुश्किल से जाएगा ये। तो मुझे पता दिख रहा है, यहीं से मुझे पता लग गया भाई यार मैं चांसेस कम है, तो मैं इग्नोर कर दूंगा मैं इसको, बेल को। अगर ये टॉप 10 में आ रहा है या टॉप 15 में आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, तो मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ मैं इसको। यूपीएल है, यूपीएल ने क्या करा, यूपीएल का बताता हूँ मैं सर आपको। सबसे अच्छी चीज की होती है, जब प्राइस खुला, खुलने के बाद यहाँ फंस गया ये देखिए, जब इसे ब्रेक करेगा नीचे ये अप साइड, तो ये बहुत अच्छा शूट अप करता है। ये यहाँ पर आया, रिटेस्ट करा, शूट कर गया यहाँ पर। कोई प्राइस इसके बीते फंस जाए और सीपीआर नैरो है तो बहुत अच्छा काम करेगा वो स्टॉक्स, आप उसे रडार पर रख सकते हैं आप अपने। और जो स्टॉक सीपीआर 1-2 में फंस जाते हैं उनको अवॉइड कर दीजिए। अब बताइए किसी को समझ में आया या कोई सवाल है किसी का? अच्छा, ये कितना परसेंट तक का रहेगा तो अच्छा मूवमेंट देगा? तो बताया ना 1% से कम होना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। 1% देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, ये दिख रहा है आपको 1.85% है ये। और देख रहे हैं आपको ऐसे भी नजर आ रहा होगा, देखिए रेंज कितनी बड़ी दिख रही है आपको सीपीआर की, देखिए यहाँ से सेम आ गया। मतलब आपको बार बार ना इसको इस पे मार्क करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार स्केल करूँ कि कितना परसेंट है, तो इसलिए मैंने एक लेबल लगा दिया यहाँ पर, यहीं से आपको दिखाई दे जाएगा आपको। प्राइस जब इसके अंदर रहता है और इसे ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा जाता जितना नैरो रहेगा उतना अच्छा मूवमेंट देगा ना? है। बिल्कुल, जितना नैरो रेंज होगा उतना अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश करेगा। मुझे एक चीज कंफर्म हो जाएगी ना शुरू में, यार ये नैरो रेंज कर सकता है नहीं कर सकता है, ये इस तरह से काम करता है ये, बहुत सिंपल है। और बाकी आपके पास है ही, यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो, पीएफ को लगा सकते हो अपना, और अगर कुछ पीएफ टाइमिंग क्या कर रहा है। कामरान भाई, कुछ टाइमिंग्स वगैरह है जैसे कि जी सर, कितने बजे तक तो काम करेगा? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक मिनट रुकिए सर। मैं कह रहा था कि कुछ टाइमिंग्स वगैरह भी है क्या इसमें, कि 10 बजे तक देखना है या 12 बजे? बस ऐसा तो सर नहीं, टाइम तो कुछ नहीं है सर, ये तो मुझे हाँ। सिर्फ ये बता रहा है कि आज स्टॉक का जो ना रेंज, स्टॉक की रेंज यस्टरडे बिफोर क्या रही होगी, नैरो रही होगी, जो हम लोग चाहते हैं ना भाई। एक दिन तो साइडवेज रहा हो स्टॉक, 2 दिन तो साइडवेज रहा हो, मुझे वो चीज यहाँ बता देगा, और एक ऐसा प्राइस लेकर आएगा हमारे पास यहाँ पर सबसे ज्यादा फाइटिंग हुई होगी, तो उसको अच्छा, नैरो कर सही। देगा वो। जैसे मदरसन था, आप देखिए ना मदरसन में मैंने बताया ना शुरू में, ये 2 चीजें बता रहा है मुझे, एक स्टॉक तो साइडवेज रहा होगा यस्टरडे बिफोर, उससे पिछले दिन भी, लास्ट 5 डेज का, ज्यादा नहीं लिया मैंने इंटरडे के हिसाब से, सिर्फ 5 डेज लिया है मैंने। तो मुझे देखते ही पता लग जाएगा स्टॉक यस्टरडे बिफोर साइडवेज रहा होगा वो,
मदरसन देख लीजिए, देखिए आप साइडवेज दिख रहा है आपको, हाँ। साइडवेज है। हम्म। ये देखने में मेरा टाइम खर्च होगा नहीं होगा? हाँ वो तो नहीं बनाएंगे तो होगा ही, दिखना टाइम पड़ेगा। खर्च होगा, और दूसरा मुझे ये भी नहीं पता चलेगा ऐसा कौन सा प्राइस है जहाँ पे सुटअप हो सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल है मेरा, क्या आपको दिख रहा है? अब प्राइस इसके बीच में आया, यहीं से क्यों सुटअप हुआ? देखिए आप हाँ हाँ। जवाब दे सकता है इस बात का, यहीं पर आया और यहीं से सुटअप हुआ। यहाँ से भी तो हो सकता था, यहाँ से भी तो हो सकता था सुटअप, हम्म। यहीं से क्यों हो रहा है ये? यहाँ से इस वजह से हुआ सर, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी थी, सबके ज्यादा ऑर्डर लगे हुए थे, यहाँ पर पेंडिंग थे यहाँ पर ऑर्डर सबके। राइट। तो प्राइस आया, आने के बाद वो चला गया। या तो लोग ही क्या करेंगे, बड़े लोग ऊपर ही खोल देंगे उसको नेक्स्ट डे, राइट। आने ही नहीं देंगे। अगर वो बाय द वे आ भी गया किसी उससे, तो यहीं से भाग जाएगा वो। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा सकता हूँ। इधर ऊपर ही खुल गया, दूसरा लेते हुए इंडिगो ले लेते हैं। ये देखिए आप, ये प्राइस खुला, फर्स्ट कैंडल क्लोज कहाँ करी? इसके बीच में करी है, दोनों सीपीआर के बीच में क्लोज हुई यहाँ पर कैंडल, हाँ सर। यही क्लोज हुई। उसके बाद रुका नहीं है, फिर हायर हाई बना बना के कितना उसने दिया है ऊपर, देखिए आप, रुका नहीं फिर वो, हाँ। कहाँ जाके रुका है वो? ना मोमेंटो को कैचअप डबल कर लेगा, डबल डबल बता देगा नहीं। कंफर्मेशन के डिसाइडर के पास भी है। हाँ हाँ, टेस्ट वापस गया। 4% का मूव दिया है इसने। बाप रे बाप, सही है। मैं दोबारा आपको लगा के देता हूँ, 4% का मूव है यहाँ से, कम है 4% का मूव, देख रहे हैं आप? जब प्राइस यहाँ से खुलता है ना, मतलब प्राइस ये CPR1 CPR2 के पास से जाता है, तो बहुत हाई चांसेस है उसको अपसाइड जाने के। अब यहाँ पर मुझे दो चीजें लग रही है, देखिए मैक्स हेल्थ में क्या हुआ, मैं इसे करता हूँ, आपको रीड करता हूँ। एक तो CPR नेरो, दूसरा मेरा डिसाइडर। हाँ प्राइस का डिसाइडर भी है वहां पर और CPR2 भी है वहां पर, और ये प्राइस जो है CPR1 को भी टेस्ट कर लिया इसने। अब बताइए, सारी लिक्विडिटी इसके पास है, अब शूटअप करेगा नहीं करेगा? शूटअप करना चाहिए इसको। तो यहाँ पर मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पर मेरी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों? डिसाइडर और प्लस CPR1 CPR2 को नहीं ले लिया यहाँ पर। राइट राइट। अब ये प्राइस ऊपर ही खुल दिया इन्होंने, नीचे नहीं आया, ठीक है? अगर ये नीचे और आता तो और अच्छा जाता, फिर ये हमारा हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। और अब देखिए मारुति, मारुति किस तरह दिख रहा है मारुति आपको? CPR नेरो ये ऑलमोस्ट 1% से कम है। सबसे बड़ी बात, अगर ये नेरो भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, प्राइस कहाँ पर आया? CPR2 के पास। दोनों के बीच में से आया और यहीं से लिक्विडिटी ली। फर्स्ट कैंडल देखिए अब कितनी बड़ी बनाई है उसने, छोटी सी भी नहीं बनाई, बड़ी बनाई है। डिसाइडर के ऊपर गया, दूसरा डिसाइडर था, यहीं पर रिटेस्ट किया, देन चला गया ऊपर। तो आप ये चीज देखिए कि खुल कहां से रहा है वो। अगर आपको ऐसा स्टॉक मिल रहा है, वो टॉप गेनर लूजर में या आपके किसी भी स्कैनर में है, तो ये काम करेगा। ये हाई प्रोबेबिलिटी है इससे काम करने की। क्यों? क्योंकि एक लिक्विडिटी जोन से आ रहा है ये, एक ऐसे जोन से आ रहा है निकल कर जहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी है। नंबर 1, स्टॉक यस्टरडे फॉर क्या रहा होगा? साइडवेज रहा होगा। सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं यहाँ पर, साइडवेज था यहाँ पर, देखिए आप, यहाँ पर भी साइडवेज है दूसरे दिन। हाँ साइडवेज ही है। अब मुझे पीछे करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता मैं बार बार पीछे करूं। देख रहा, साइडवेज ही है, साइडवेज ही है, पूरा साइडवेज है। पूरा साइडवेज है। मुझे किसने बता दिया ये बात? CPR ने बता दिया। हाँ दूसरी चीज, उसने एक दो प्राइस भी निकाल के बताया मुझे, इन प्राइस के बीच में बहुत ज्यादा फाइटिंग हुई है। अब होता क्या है, साइकोलॉजी क्या है इसकी, साइकोलॉजी भी समझ लीजिए। CPR1 CPR2, कुछ लोगों ने बाई यहाँ पर किया होगा इसको, ठीक है, कुछ लोगों ने बाई यहाँ पर किया होगा। अब जब भी CPR1 से निकला ये, 2 से निकला ये, तो जो लोग यहाँ पर थे वो क्या करेंगे? वो भी बायर्स बन जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे वो। ये वाले बंदे ये भी यहाँ पर आ जाएंगे अब कवर करने की। नहीं यार, निकल गया, ये लिक्विडिटी जा रही है। बड़े लोगों को सब पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पर नहीं है। उनके पास हमसे ज्यादा हाई सॉफ्टवेयर है,
हाई एडवांस सॉफ्टवेयर है उनके पास। हाँ उन्हें ये भी पता है कि एसएल कहाँ पर है, उन्हें ये भी पता है सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ लग रहा है, जो हमें नहीं पता। लेकिन हम भी सोच रहे हैं कुछ ऐसा बनाए हमें पता लग जाए कि कहाँ पड़े होंगे ऑर्डर। सही सही, बहुत सही। आप ना मेरे कहने पे मत जाइए कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा भाई मेरा चीज है मैं बता रहा हूँ अच्छी चीज है, मेरे पे मत जाइए आप। आपके पास है ये, आप चेक कीजिए। 10 सही कहा। 10 स्टॉक चेक कीजिए, 1000 चेक कीजिए स्टॉक सारे चार्ट। जितना आप चार्ट देखोगे उतना आपकी समझ में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल बनाया मैंने इसको और बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको एक नहीं 10 एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। टीवीएस को ले लीजिए आप, कहाँ से आया है बताइए, आप खुद ही बताइए कहाँ से आया है। यहाँ इसकी रेंज ज्यादा है, आ कहाँ से रहा है प्राइस निकल कर, यहाँ से आ रहा है। मुझे शूटअप होने की तैयारी कर सकता है कि प्राइस यहाँ से निकला है, उसके बाद यहाँ तक गया का साइडवेज हो गया। साइडवेज क्यों हो गया? रेंज ज्यादा थी इसकी 1% से, इसमें न्यूज थी। अब आपके आई थिंक समझ में आ रहा है आपकी काम कैसे कर रहा है ये। हाँ सर। ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है इसके अंदर, कुछ समझने में कुछ ज्यादा वो रॉकेट साइंस है उसके अंदर, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें। नहीं, सब ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता कुछ आई थिंक। दो चीजें पता लग रही है सबसे इंपॉर्टेंट इंट्राडे के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही चीजें होती हैं। एक तो मुझे ये पता लग जाए मेरा स्टॉक साइडवेज था नहीं था, और मुझे लिक्विडिटी पता चल जाए भाई लिक्विडिटी कहाँ पर थी। इंट्राडे वाले को दो चीजें चाहिए बस, ये चीज पता लग गई तो और मजा आता है फिर ट्रेडिंग का। उसके बाद हमारे स्पॉट डेल्टा तो वहीं बताने की नहीं है। 9:25 9:30 को स्पॉट डेल्टा भी आ गए थे, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया। सारी चीजें मेरी कंफर्म हो रही हैं यहाँ पर। स्पॉट डेल्टा भी सही है, CPR 2 से निकल रहा है, रेंज ज्यादा है इसके, कम छोड़ भी सकते हैं अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन फर्स्ट कैंडल बनी ना, इसको देखना पड़ेगा। फर्स्ट कैंडल जो बनी है, मैक्स हेल्थ को लगा लीजिए, इसका सही था। स्पॉट डेल्टा मुझे क्या बता रहा है भाई, 9:25 पे सही है, 5 मिनट पर तो आ ही चुके हैं इस पे। और मेरी ट्रेंड टेबल क्या बता रही है मेरे को भैया, सारे उसमें टाइम फ्रेम में बुलिश दिखाई दे रहा है, ये 5 15 1 2 सब पे। यहाँ से भी कंफर्म हो गया, तो डेल्टा भी ने कंफर्म कर दिया, डिसाइडर के ऊपर है, CPR के ऊपर है। अब क्या चाहिए आपको बताइए। यहाँ पर रिस्क बनता है नहीं बनता लेना, बिल्कुल बिल्कुल। सारी चीजों ने कंफर्म कर दिया। और सारी चीजें सब ये जो है ना आपकी लीडिंग है, इस पर कुछ भी लीडिंग नहीं है। और डेल्टा आपकी ये लीडिंग है, CPR 2 ये भी लीडिंग है। जैसे फर्स्ट एक आएगा आपकी लाइंस आ जाएंगी, ऐसा नहीं है बाद में बनेगी या बन के हट जाएंगी, नहीं, एक दफा बन गई स्टैटिक है, बनी रहेंगी लास्ट तक। ADX है, ADX भी आपका बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखना है लेवल कहाँ तक जा सकते हैं, तो उसके लिए आपकी आपकी टेबल भी आपको रेंज बता देगी कहाँ कहाँ पर है। वरना आप ट्यूशन लेवल भी लगा सकते हैं, यहाँ से जाकर जो लगाना चाहें वो ये भी लगा सकते हैं। लेवल भी लगा सकते हैं। एक्चुअली मैं तो सिर्फ यहाँ से देख लेता हूँ, मुझे ट्रेंड से पता लग जाता है मुझे, है ना। और बाकी आप ज्यादा आपको करना है ट्रेंड फॉलोइंग करना है, तो आप यहाँ पर 20 में लगा लीजिए या 10 लगा लीजिए। 20 ज्यादा अच्छा काम करता है, इसके ऊपर जब तक है जब तक बुलिश है। अच्छा। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, 20 लगा लीजिए आप, आपको भी पता लग जाएगा। जब भी कोई कैंडल पर क्लोज हो जाए नीचे की तरफ निकल जाइए। अगर आपको ऐसे फॉलो करना है, आपके पास कई तरीके हैं, बस आपको करना आना चाहिए। आपके पास रेंज टेबल भी है, आपके पास इंस्टीट्यूशन लेवल भी है, आपके पास EMA भी है, आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन आप करना सीखिए। कोई भी एक चीज बना लीजिए, ऐसा नहीं सारी चीजें एक साथ देख लेंगे आप। कोई भी एक सेटअप बना लीजिए अपना। जैसे CPR का तो बनाना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको राइट करना है तो आप 20 में लगा लीजिए। बहुत चीजें हैं आपके पास, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताया था ना मदरसन, अच्छा मदरसन तो बताया था मैंने कहाँ से लिया इसने। तो यहाँ से अगर ऐसा होता है, जैसे पेटीएम था, पेटीएम कहाँ से बोला देख रहे हैं, यहाँ से खुला, यहीं से ओपन हाइस करा, बीच में से खुला, यहाँ पर लिक्विडिटी के पास से गया, नीचे आया, डिसाइडर को तोड़ नहीं पाया फर्स्ट कैंडल में, नीचे आने के देन ऊपर गया। फिर दिख रहा है आपको ये,
तो ऐसे जाता है ना बीच में से, या इसको छू के जाता है प्राइस तो शूट अप करता है। ये आप चेक करना, आपके पास तो है ऑलरेडी इंडिकेटर ये, हाँ सर। है ना। आप इसको ये चीज चेक करना जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली इसके ऊपर, तो आपको ये देखिए भाई सीपीआर क्या कर रहा है। सबसे पहले तो मुझे यही पता लग जाए ना स्टॉक की डायरेक्शन, या ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो आधी चीज तो मेरी हल हो गई ना, वहां पर सॉल्व हो गई, सही से। तो ध्यान ही नहीं देना फिर तो। है ना। भाई 1% ज्यादा है, 1.5% ज्यादा है तो मैं छोड़ दूं यार, नहीं दूसरे देखूंगा। 220 स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने आपको एक बताई है 1.7% है, 7% 0 से 7% ज्यादा है, लेकिन इसमें हुआ क्या है ये भी समझिए। बीच में से खुला दोनों के, मैं बंद करता हूँ 1 मिनट। बीच में से खुला प्राइस, अभी यहीं पर घूम रहा है, अभी लिक्विडिटी ले रहा है यहाँ पर। ये जैसे ब्रेक किया उन्होंने, डिसाइडर भी था यहाँ पर और सीपीआर 2 भी था, ब्रेक करते देखिए आराम आराम से ऊपर चला गया। अच्छा, दोनों ये- सीपीआर के बीच में अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाएगा तो वो भी अच्छा मूवमेंट है। हाँ हाँ, और ये कोई मैटर नहीं है सीपीआर 1 ऊपर है सीपीआर 2 ऊपर है, तो कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा, चाहे तो ये ऊपर हो चाहे तो ये ऊपर हो, पहले कुछ नहीं, ये तो मैंने बस डाल दिया है सीपीआर 1 सीपीआर 2, तो चेक करने के लिए डाला था मैंने, पड़ गया वो नाम, और नाम भी मैंने डाला ना, तो कोई इशू नहीं है इसका। या तो ये ऊपर हो या ये ऊपर हो, डजंट मैटर, अच्छा। दोनों एक ही प्राइस है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था सर, यहाँ पर ये लोग परेशान हो रहे हैं, दोनों ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, यहाँ पर लिक्विडिटी है, परेशान क्यों हो रहा है, क्लियर नहीं। ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऊपर जा रहा है इसके नीचे ऊपर, तो यहाँ पर सेल कर रहे हैं, यहाँ से बाय कर रहे हैं। जब यहाँ पर इसने ब्रेक किया है, इसने जो लोग यहाँ पर बाय कर रहे थे फौरन यहाँ पर आ जाएंगे, और जिन लोगों का एसएल होगा यहाँ पर कहीं पर, एसएल वाले भी यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे, सारे लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे फिर इसको। क्यों, लिक्विडिटी के बड़े लोगों को क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ से मिल गई, यहाँ से मिल गई। जैसे इसने ब्रेक किया सीधा ऊपर गया है। सारा खेल लिक्विडिटी का था। सारा खेल ही लिक्विडिटी का, और मैंने उसको ढूंढने की कोशिश करी है। फर्स्ट मुझे स्टॉक का साइड पता लग जाए, और सेकंड मुझे लिक्विडिटी पता चल जाए कि ऐसे जोन बता दो भाई मेरे को। एक तो साइडवेज तो है, ये तो चलिए हम देख भी लेते हैं, देर से मैं इस इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ सारे को। मुझे पता लग गया भाई यहाँ पर ये साइडवेज था, थोड़ा बहुत सही है, पीछे नहीं करा, लेकिन यहाँ पर हमने साइडवेज हुआ। अब मुझे ये कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ यार, ये लिक्विडिटी कहाँ पड़ी होगी। कर सकते हो आप कि नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आइए। अच्छा, ये एक जोन ये दिख रहा है मुझे, ब्लॉक ऑर्डर, एक में से मार्क कर लेता हूँ, एक मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ से लगाया ऊपर, एक मेरा जोन ये हो गया, यहाँ पर 2 जोन हो गए साहब। अब ये बता दीजिए आप मुझे, इंटरडे कर रहे हैं आप, कितने चार्टों में कर लेंगे आप, 1 2 4 5 6, कितने चार्टों में करेंगे आपकी बात कर लेंगे सब में ये? किससे बोलिएगा? होगा ही नहीं आपसे ये, आप ढूंढते फिरोगे। हाँ, तो पूरा रेंज बाउंड है। मतलब एक चार्ट में पिछले दिन देखने की नहीं है, मैं साइडवेज था वो देखूंगा, उसके बाद मैं लिक्विडिटी जोन मार्क करूंगा। मुझे एक चार्ट में 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट बहुत होते हैं इंटरडे में। हाँ, और खेल खत्म हो जाता है तो। खेल खत्म हो जाता है 10 मिनट के अंदर। अभी ओवर ऊपर जा रहा है, ये पीछे भी साइडवेज था, यहाँ पर भी साइडवेज था ऊपर जाते हुए। अब आप ढूंढते रहिए कहाँ पर था इस पे। अच्छा, यहाँ पर लिख रही है, यहाँ से गया था ये, चलिए 4% से ज्यादा है। मेरा तो भैया एक तो गेप अप खुल गया, मैं लूंगा इसको, चाहे पहले से ही आसमान पर चला जाए, मेरे सेटअप पे नहीं बनना ये। आपको ये नहीं होना यार, तो 4% बना था और देखो ऊपर जा रहा है ये। भाई जाने दो, अगर 100 स्टॉक्स हैं 100 में से 90 नहीं चलेंगे, 10 चल गए, तो आप उसको मानोगे? नहीं मानोगे ना। कि चल गया वेल गुड, ठीक है, बट मेरे सेटअप पे नहीं बना, मैं ले ले रहा। होपलेस नहीं होना यार, ये बनाया है काम नहीं कर रहा है। आप ये देखो दूसरा पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ये किस टाइम बड़ी रेंज होती है, काम करता है नहीं करता, वो देखिए फिर आप। जैसे मैं आपको दिखाऊं बड़ी रेंज वाला भी, देखिए तो मैंने काफी ये देखिए आप, ये 2.9%। दूसरा क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, इसके बीच में ही है। अब मैं करूंगा इसके अंदर क्या, नहीं पहले से आन के मुझे कोई उस पर बोल दे, जी न्यूज बिजनेस से बोलते भाई आज ये कल्याण जो है फटने वाला है, ये मैं लूंगा इसको।
नहीं नहीं। यार मेरे सपनों में आ जाए कि आज मुझे ना सुबह उठते ही कल्याण ज्वेलर्स लेना है मुझे तो आज। लेकिन मैं इंडिकेटर ही देख रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ, तो क्या मैं लूंगा? नहीं लूंगा। ये एटलीस्ट ब्रेक तो करना चाहिए। कहाँ ब्रेक करा इसने? 1:35 पर, लेकिन वो भी आप देखो ना, हाई ब्रेक ही नहीं करा इन्हें फर्स्ट 5 मिनट का सही से। कब का ब्रेक करा इन्हें? 1:35 पर। उससे तो उससे पहले पहले तो मेरे पास कई स्टॉक आ चुके होंगे, मैं क्यों जाऊंगा इसके अंदर? सही बात। क्यों इसे रडार पर रखूं अपने? मैं तो फेंक दूंगा इसको, निकाल दूंगा, खत्म। दूसरा दिख रहा है आप, डिसाइडर भी था वहां पर। डिसाइडर पे आके उसने मर गया वो, है ना। आपके पास कई चीजें देखने की है। सबसे मेन स्टॉक की परफॉर्मेंस करने की नहीं है, डिसाइडर और आपके पास सीपीआर है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो उससे कि भाई जाएगा नहीं जाएगा, है ना। मल्टीपल कॉन्फ्रेंस हो जाता है तो पूरा कंफर्मेशन मिल जाता ये वाली जो कंफर्मेशन है सीपीआर 1 सीपीआर 2 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब। है। सही कहा। कि मुझे इससे लिक्विडिटी पता लग रही है। जो ऐसा इंडिकेटर लिक्विडिटी बता दे आपको, वो सबसे बेस्ट होता है, चाहे ये इंडिकेटर हो या कोई से भी हो। अगर आपके पास कोई इंडिकेटर है जो लिक्विडिटी बता रहा है तो बेस्ट है, अच्छा ही नहीं आपके पास, है ना। हाँ, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है वो पता चल जाएगा। वो पता चल जाएगा आपको। अब इसका 0.87 था यहाँ पर, ऑलमोस्ट 1 के आसपास है। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, अब मुझे लेना ही नहीं लेना। प्यार से निकला तो है ही, लेकिन डिसाइडर मर रहा है बीच में यहाँ पर। दूसरा डिसाइडर भी है यहाँ पर, खत्म हो गया ना स्टॉक ये मेरे पास डिवी स्लैब। अगर मैं ले भी रहा हूँ ना तो उतना ही चांस है लेने के। यहाँ पर देखिए कितना परसेंट ले सकता हूँ यहाँ पर मैं, स्कोप ही नहीं है ज्यादा। तो भी नहीं, 1% से भी कम ही है। तो मुझे मल्टीपल कंफर्मेशन है यहाँ पर, डिसाइडर मुझे जाने नहीं देगा ये। लिक्विडिटी तो पड़ी है लेकिन डिसाइडर आ गया बीच में, रोक देगा ये। लेकिन सीपीआर 1 जब ये फर्स्ट कैंडल बनी है, जा नहीं पाया उसके बाद ऊपर तो ये सीपीआर 2 वाले बंदे भी नीचे आ गए होंगे अब सेल करने के लिए। लिक्विडिटी यहाँ पर थी ना, तो इन ये वाले बंदे सीपीआर 2 वाले भी बन पर आ गए सेल करने के लिए। लेकिन डिसाइडर हमारा जाने नहीं दे रहा भाई, नहीं जाने दूंगा। बना के दूंगा ये चीज। यहाँ से मैं आपको कैनल यूजर ना कितना आते हैं इसके अंदर, आई थिंक 20 आते हैं, 1 2 20 आते हैं ना। हाँ, लेकर टॉप 20 इनमें से भी आप चेक कर लेंगे, क्लिक कर करके तो काम हो जाएगा। तो सबको दे देंगे, यहाँ पर लग जाएगा वो। मैंने भी बना दिया है, रखा हुआ है इस फाइल में, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा मुझे। चेंज किया है ना लैपटॉप से, मैंने सीपीयू लेकर आया हूँ मैं स्क्रीन के लिए, तो उसमें भी डाटा डाला नहीं है मैंने अपना। तो यहाँ से भी पता लग जाएगा। ये आपको स्कैनर है, सबसे अच्छा स्कैनर तो आपको ना एक ये भी है, देख रहे हैं अभी वाला मुझे में बहुत अच्छे स्टॉक आते हैं, फ्लो में आउट फ्लो में सारे सेंटीमेंट आपको ये पता लग जाएंगे कितना है ना, सब कुछ पता लग जाएगा यहाँ पर आपको। हाँ, ये काफी अच्छा वेबसाइट है, काफी और ज्यादा कॉस्ट नहीं है, मैं आई थिंक 500 या 550 का लिया था आई थिंक मैंने। कितना का है ये? हाँ, 499। ठीक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा 2500 का या 3000 का, ज्यादा का नहीं है उसमें। ऐसी चीजें हैं, मगर मैं आपको बताऊं जो निफ्टी के में करते हैं, निफ्टी की न्यूज में एक बहुत अच्छी चीज है, मैं दिखाता हूँ। कोई यूज कर रहा है क्या इसको? हाँ, मैं यूज करता हूँ। ये देखा है आपने वेगा एनालिसिस? नहीं, वेगा नहीं देखा सर। वो ओपन एआई वगैरह सब वो आई वगैरह था ना, वो चेक। वो देखता है कि एक वेगा एनालिसिस पे, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। ये निफ्टी की न्यूज बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन करता है उल्टा ये काम है शायद ये न्यू एक बार एक्सप्लेन करो कमर में। चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये वेगा लाइंस होती हैं, आप इसको रखना 3 मिनट में रख लीजिए आप, या 1 में रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। जब फुट वेगा अप साइड जाएगा, कॉल वेगा नीचे आएगा, तो प्राइस नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। जब यहाँ से हल्के हल्के यहाँ से ना प्राइस बढ़ने लगेगा, यहाँ पर यहाँ से भी दिखाता हूँ, इसको उल्टा काम करता है कि अच्छा जब ये प्राइस बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंस बढ़ रहा है, ऊपर प्लस में आ रहा है 3 4 5 6 और सडनली 12 हो गया यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, प्राइस के नीचे आने के चांस बहुत हैं। और क्या रहा यहाँ पर, 2 बजने के बाद प्लस में रहा, नहीं नंबर से बढ़ते चले जाएंगे, 12 10 12
14 बढ़ते चलेगा, 16 प्राइस उतना नीचे आता जाएगा। इसी का क्या होगा, वाइस वर्सा होगा। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 2 बजे दिख रहा है ये, और ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, डॉटेड ये प्राइस है फ्यूचर का। कॉल का वे के नीचे आ रहा है, और प्लस देखिए फ्यूचर का प्राइस भी नीचे आ रहा है, दिख रहा है आपको। हाँ मैं अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए क्या प्राइस, मैं खाली कॉल का वे लगाता हूँ बस। देखिए कॉल का वे नीचे आ रहा है, देख रहे हैं, और प्राइस भी नीचे आ रहा है, ये समझ रहे हैं। और जब भी क्रॉस ओवर होता है तो और अच्छा काम करता है। क्रॉस ओवर देख रहे हैं आपको, यहाँ पर क्या हुआ, पुट और कॉल का क्रॉस ओवर हो गया यहाँ पर, है ना। और आपको और आसानी से देखना है, कुछ नहीं देखना तो इसको हटा दीजिए, तो देख लीजिए। अगर डिफरेंस ऊपर जा रहा है इसका, अगर डिफरेंस ऊपर जा रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है आपको नंबर प्लस प्लस में आते ही चले जा रहे हैं, तो बेगन ये निफ्टी नीचे आ जाएगा। अगर डिफरेंस नीचे आ रहा है, डिफरेंस नीचे आ रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे मैं हिस्टोरिकल भी लगा के देख लेते हैं एक आदम पिछले का। हाँ देखो ये आसान है, इसको समझ आ जाएगा आपको। देखो क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंस कहाँ जा रहा है आपका, बताइए। ऊपर जा रहा है, प्राइस कहाँ आना चाहिए, नीचे। नीचे आना चाहिए। हाँ ऐसे क्या हुआ, नीचे आने लगा। अब कॉल का होगा क्या कर रहा है, बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन माइनस में ही है। आई थिंक क्या था 23 जून को, क्या था एक्सपायरी थी क्या, 23 जून को देखता हूँ मैं कैलेंडर में क्या था। हाँ एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन ना ब्लास्ट कर सकता है ये, तो देखिए आप नीचे डिफरेंस ऊपर जा रहा है और कॉल का नीचे आ रहा है, वो तो नीचे आएगा, डिफरेंस ऊपर जाएगा। कितने बजे स्टार्टिंग से ही, तो यहाँ हम नंबर देखते हैं स्टार्टिंग से क्या हो रहा था, शुरू से ही 9:16 से ही प्लस में था। अब यहाँ पर चेक करने वाली बात क्या है, 1-2 चल रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं। सडनली यहाँ से जम कर जाए 5 और 6 पे, तो देखिए 2 3 5 3 3 पर आया, जम नहीं कर रहा, यहाँ से आया 4 5, ये जो आ रहा है ना 4 5 हो जाता है एकदम सडनली जम आता है, तो उस पर शूटअप करता है ये बहुत ज्यादा। कितने बजे आया यहाँ पर, ये 11:26, 11:26 पे क्या हुआ, 11:26 पे देखिए 5 हो गया, 6 पता चला गया आपको। अब क्या हो रहा है ना, 5 से कम नहीं आ रहा वो, इसका मतलब प्रेशर बहुत है अब निफ्टी के ऊपर नीचे आने का। अब कम नहीं हो रहा है यहाँ पर, देखिए 5 5 5 5, जो स्टार्टिंग हुई थी हमारी किससे हुई थी, 4 5 1 2 2 कर रहा था, अभी 5 से कम नहीं आ रहा है। 5 6 10 8 9 10 12 14, ठीक रहा, नहीं आया कम। क्या मतलब, प्रेशर बहुत है आज निफ्टी पर जाने का नीचे, उस साइड का। गुड साइड है। मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो निफ्टी नीचे आएगी, अगर ये माइनस में होता डिफरेंस तो निफ्टी ऊपर जाती। चेक करते हैं, देखिए दूसरा दिन का, अगर ये आपका 2 4 5 6 के बीच में आ रहा है ना ये प्राइस, तो छोड़ देना है इसको कुछ दिन। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, नेगेटिव में, चांसेस वेरी हाई है ऊपर जाने के। यहाँ पर माइनस बोले तो कॉल साइड सर, क्या बोला? नहीं, ये डिफरेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ऊपर डिफरेंस। अगर कॉल वेगा नीचे आएगा, कॉल वेगा नीचे आएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा। जैसे आपको मैं डिफरेंस यहाँ दिखाता हूँ, डिफरेंस यहाँ से समझिए आप, डिफरेंस ऊपर जाएगा तो प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा। अगर डिफरेंस नीचे आ रहा होता, मैं यहाँ समझाऊंगा, ये डिफरेंस नीचे आ रहा होता यहाँ पर, ये प्राइस क्या होता, ऊपर जा रहा होता। उल्टा काम करता है ये थोड़ा। डिफरेंस पॉजिटिव मतलब प्राइस नेगेटिव। हाँ 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 बिल्कुल, यहाँ से आपको लाइन दिख रही है ना, देखिए लाइन दिख रही है, प्राइस की लाइन है ये ऊपर जा रहा है, डिफरेंस प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। अगर मैं कॉल लगाऊं देखो कॉल भी नीचे आ रही होगी, देखिए कॉल चल रही है इसकी, कॉल का वेगा नीचे आ रहा है। उनको मैंने बोला था ना इसका कलर चेंज कर दें तो ज्यादा अच्छा था, अगर कॉल का ना ये ग्रीन हो जाता तो ज्यादा अच्छा समझ में आता ये, तो बोला तो है मैंने, ये चेंज कर दें कलर इसका, तो आपको सीधा समझ में आएगा। वो सेलर पर्सपेक्ट से दिखा रहे लगता है। हाँ 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 ऐसे कर रहा है ये, उससे लगे हमें देखना है बाय के हिसाब से। हाँ तो बोला है मैंने इनको, शायद ही कर दें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं करेंगे तो भाई तो ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको, है ना। में कई फीचर्स हैं, इस पर थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, ये भी अच्छा है, निफ्टी की नहीं है। और निफ्टी की नहीं है, मैंने एक चीज और बनाई है मैंने,
क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आई थिंक 3 तो बज चुके हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ इसके बारे में क्या बनाया निफ्टी, हाँ बताइए बताइए सर। बताऊँ। आई थिंक सीपीआर तो सब समझ गए होंगे, जो नहीं समझे हाँ होंगे हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं वीडियो दे दूंगा उसको, उस पर लगा सकते हैं। दिख रहा है आपको M1 M2? हाँ ये कौन से लेवल्स हैं? ये एस्ट्रो लेवल्स हैं। ये एस्ट्रो समझते हैं ना सर आप? गान गान हाँ, गान लेवल्स। गांस लेवल्स हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गांस लेवल्स हैं ये, और प्लस फेवरेबल लेवल्स हैं। इसे बोलते हैं कि मैजिकल नंबर्स, ये सारे मैजिकल नंबर्स हैं सारे ये। जब भी निफ्टी इस पर आएगा और रिएक्ट करेगा, जब भी निफ्टी इस पर आता है रिएक्ट करता है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ अभी, कुछ रिकॉर्डिंग्स में बाकी भी है इसके अंदर। अब आपको थोड़ा सा अच्छा। बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी निफ्टी इसके ऊपर आता है रिएक्ट जरूर करेगा वो। जैसे यहाँ पर मैं आ गया, इसकी वीडियो बनाऊंगा या कोई क्लास लूंगा, बताऊंगा मैं आपको। प्राइस इसके पास से खुला तो टूट नहीं पाया, और 5 मिनट का हाई टूटना जरूरी है, ऊपर गया, यानी कि ये ऐसे लेवल हैं, इस पर रिएक्ट करता ही करता है। ये आपने सुना होगा इवन और ऑड नंबर जानते हैं आप, हाँ हाँ। है ना? इवन कौन से होते हैं? इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, है ना? ऑड वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। यही तो उसके हिसाब से मैंने इंडिकेटर भी डिजाइन किया है, इस पर काम भी कर रहा हूँ मैं भी, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर आपको समझाने के लिए। इस निफ्टी में अच्छा काम करता है, स्टॉक पे मैंने देखा तो ठीक है, स्टॉक पे भी काम कर रहा है ये, लेकिन सिर्फ निफ्टी के लिए ज्यादा अच्छा है अभी ये, है ना? तो मैंने एक चीज और डाली है, ये एक बेस, और हाँ ये वीकली पे भी काम करेगा। वीकली पे डाला है मैंने, मीन्स क्या होगा, मंडे को जब टिक आएगा ये ऑटोमेटिकली लेवल चेंज कर देगा अपने। अच्छा। हाँ, और आप जैसे लेट से मुझे देखना है, इसमें मैंने डाला है इसके अंदर, एक चीज और डाली है आपको। लास्ट ईयर का चेक करना है, कोई ऐसा प्राइस चेक करना है। लेट से मैं 22,000 डालता हूँ यहाँ पर, मुझे चेक करना है 22,000 पे जब निफ्टी आई होगी उस टाइम इसने कैसे रिएक्ट किया होगा, बैक टेस्ट करने के लिए। या लेट से मैं डालता हूँ 23,000, ठीक है? अब 23,000 पे देखना, ये लेवल चेंज हो जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर वीकली से मैनुअल करूंगा, यहाँ पर चेंज हो गए। अरे बहुत सही है। अब ये लेवल्स कहाँ पहुंच गए मालूम है आपको? ये लेवल्स बन गए 23,000 से। अच्छा। अब मुझे अब जाके देखना पड़ेगा, 23,000 ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर आया था प्राइस। अब मैं चेक कर रही, उससे मैं ये चेक कर पाऊंगा कि इसने काम किया था, इसने इस लेवल से काम किया है नहीं किया है। ये मैंने आप लोगों के लिए डाला, आप भी चेक करना है इसको। हिस्टोरिकल डेटा सारा पूरा चेक कर सकते हैं ना, ये काम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई सा भी प्राइस डालो, कोई हाई का प्राइस डाल दो, उस पर कोई लोहे का डाल दो। लेट से मैं डालता हूँ यहाँ पर भाई 23,500, ठीक है? अब आप देखें ना, चेंज होते हैं कुछ प्राइस, हो गए, बेस प्राइस ऊपर आ गया। ये बेस प्राइस से ऊपर चल रहा है जब तक निफ्टी, दैट मीन्स बुलिश बिहेव करेगी ये। 23,500 डाला मैंने यहाँ पर, 23,500 होगा कहीं पर, देखिए ये आगे देखिए, यहाँ से इन्हें स्टार्ट किया था, जो प्राइस मैंने डाला था चेकिंग का वो यहाँ से हुआ था, अगले दिन ही गैप अप खुल गई, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर पहुंचा, इस लेवल पे पहुंचा, उस टाइम पे M1 या 2 जो भी रहा होगा, ये तो नीचे यहाँ से ब्रेक कर ही नहीं पाया। इसका क्या होता है, मीन्स लेट से इसने यहाँ पर टच किया है, मैं दिखाता हूँ, मार्कर लेता हूँ आप, यहाँ पर टच किया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, इस जगह पर आना चाहिए, इसे टच करना चाहिए। अगर प्राइस ने यहाँ खुला लेट से टच किया फर्स्ट, तो प्राइस को क्या करना चाहिए, टाइम साइकिल के हिसाब से इसको यहाँ जाना चाहिए। आया समझ में आपको थोड़ा सा? अभी मैं काम कर रहा हूँ इस पर, और जिसने आपको और बताऊंगा मैं। और इसके लेवल्स बहुत दूर दूर हैं, ऐसा नहीं पास में ही है। अगर मैं नापूँ ना, 300 रुपये, 300 पॉइंट्स का है लेवल। हाँ, 300 पॉइंट्स का लेवल है इसके इसके। अब यहाँ टच करा तो यहाँ आया, अभी देख रहा है, मैं इसे 15 में कर देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसका जो लॉजिक है यही है कि जब भी किसी को टच करेगा प्राइस को तो नीचे आना चाहिए। जिसने यहाँ पर गया नीचे, अब प्राइस को कहाँ आना चाहिए, इसके नीचे वाले लेवल पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नीचे 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 ऑलमोस्ट आ गया, ब्रिटिश टी करने पे बहुत सही रहेगा। ठीक है? यहाँ पर ऑलमोस्ट आया, फिर भी चलिए ऊपर गया लास्ट में, कब? मंडे को आ गया वो नीचे को यहाँ पर, अच्छा।
ठीक है, अभी यहाँ पर आया तो कहाँ जाना चाहिए, लेवल पे जाना चाहिए, है ना। हाँ ओके सही चलो देखते हैं काम करा नहीं करा इसने, करा क्या। है, सही है, हाँ, बहुत सही है। आया, यहाँ पर आया। ये क्या हो रहा है सर, टाइम साइकिल्स कैन सब आपस में मिल गई यहाँ पर, टाइम प्राइस यहाँ रहा होगा अब, है ना। अब डब्ल्यू डी गैंग के जो लेवल्स हैं वो भी यहाँ आ गए, टाइम प्लस प्राइस, प्राइस प्लस लेवल, यहाँ तीनों चीजें मिल गई यहाँ पर। अब प्राइस शूट हो सकता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है तो उसको कहाँ जाना चाहिए, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर जा टच किया है उसने, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो सीधा यहाँ पर इस लेवल पे जाना चाहिए, जब आप खुल गया अगले दिन ही, ठीक है। तो तो जब भी BTC टच करने पे करेगा बहुत तो सही लगा ये तो। हाँ, निफ्टी में ज्यादा अच्छा काम करेगा, निफ्टी की नहीं निफ्टी में बताया मैंने हाँ इसको, है ना। तो निफ्टी का जो लोग परेशान होते हैं कि लेवल्स कहाँ आ रहे हैं, नीचे ऊपर चल रही है, तो आपको एक लेवल पता लग जाएगा, हाँ भाई निफ्टी कहाँ पर काम कर सकते हैं, मतलब एक लेवल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। लेवल्स लंबे हैं ये जरूर ध्यान रखिए आप, लेकिन काम अच्छे करते हैं, ठीक है। अगर ये तो प्राइस कौन सा आ रहा है, ये 500 का आ रहा है, मुझे करना है वीकली का, वीकली कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना। अब वीकली पे क्या होगा, यहाँ पर हर मंडे ये चेंज होते रहेंगे लेवल्स, हर मंडे चेंज होते रहेंगे यहाँ पर। अगर मैं मंथली कर दूंगा तो मंथली के लेवल्स आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए लिखा होगा बेस्ट प्राइस मंथली का आ गया यहाँ पर। गैंग लेवल्स में क्या होता है ना, मंथली और जो ये डिवाइड्स हो रहा है और जो ये मल्टीपल्स हो रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता मंथली और वीकली में, लाइन चेंज हो जाएगी। तो मैंने एक सिस्टम ऑन कर रहा था, अगर मुझे लेट से इंटरडे करना है, एक मूड बनाया था मैं इंटरडे, लेवल्स को थोड़ा छोटा कर देगा, चेक करते हैं, देखिए हाँ छोटा हो गया range। लिखा गया आई एम इंटरडे M1 M2, मतलब अब इसने क्या करा, जो लेवल्स आपके उसके थे ना गैंग के थे 2436, इसी में ऐड कर दिया इसने, देखिए छोटे कर दिए। M2 वो भी रहा, 2436 वो भी रहा, प्राइस थोड़े छोटे कर दिए इसने लेवल्स को। तो मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ इस पर, कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, थोड़ी सी रिसर्च चल रही थी इस पर, थोड़ा बिजी चल रहा था इसमें। जब ये आ जाएगा ना तो आपको निफ्टी का एग्जैक्ट पता हो जाएगा कहाँ पर क्या कर सकते हैं। जब तक इस वीकली के ऊपर चला है आपको, तो ये समझिए बुलिश बिहेव करेगा ये आपका। जब वीकली के नीचे आ जाता है ये प्राइस, इस बेस प्राइस नीचे, तो बेरिश बिहेव करेगा ये। और लेट से इन दोनों के बीच में चल रहा है प्राइस, कहाँ गया प्राइस, यहाँ चल रहा है आपका, तो इस साइडवेज रेंज पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ चल रहा है तो साइडवेज करते हुए रहेगा, या तो उसे टच करे फर्स्ट या पहले से टच करे, दोनों के बीच में ऐसे चल रहा है तो साइडवेज रहेगा। थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा निफ्टी का, ना स्टॉक्स को देखना है आपको तो निफ्टी को भी ट्रैक करना पड़ेगा, सही है, तो करना ही पड़ता है ना, करना पड़ता है। तो ये लेवल्स आपका थोड़ा सा काम आसान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल आसान कर देंगे, प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा कर सकते हैं। इस पर मैं काम कर रहा था निफ्टी पे, इन लेवलों पर से थोड़ा समझ में आया होगा आपके। स्टॉक पे मैंने देखा तो स्टॉक पे काम करते हैं, लेवल्स बहुत दूर रहते हैं इंट्राडे पे ना, ये तो मैं इस पर यहीं पे करता हूँ, तो ठीक है। देखिए जैसे अगर ये प्राइस है 144, मदरसन का था, हाँ मदरसन ही है, ये करता हूँ 5 मिनट्स पर, एक लेवल आया इसका M144, यहीं से भी टच लिया, देखिए देख रहे हैं आप, टच नहीं करा, आपके आपके सामने कर रहा हूँ मैं अभी, मतलब एक तो मेरा CPRP था और एक ऐसा लेवल गैन का लेवल था इसके ऊपर, यहाँ से इसने वहां से भी सपोर्ट लिया यहाँ पर, और क्या चाहिए। और वीकली जो बेस था उसको भी ने तोड़ दिया उसके ऊपर आके फर्स्ट कैंडल में, यानी इस मदरसन में सारी चीजें थी उस दिन। लेकिन आपको समझ रहे हैं बात को मेरी आप, बिल्कुल बिल्कुल जबकि लेवल और दूसरा लेवल बहुत दूर हो गई है, ओहो बहुत दूर है, अगर मैं इसको नापा भी ना, लेकिन ये उस दिन टच कर गया। 17% का है, 24 रुपए, 17% दिख रहा है आपको, बहुत है ये, लेकिन बाय मिस्टेक ये आ चुका था इस पर, ऐसा कंफर्मेशन मान सकते हैं इसको। टेस्ट किया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा टेस्ट किया था बस मैंने, पूरा टेस्ट नहीं करा सारे स्टॉक्स पर, तो ये आ गया यहाँ पर। ये अभी कैसा आया,
हाँ ठीक, काफी दिन इसी उस पर घूमता रहा ये, उसके बाद यहीं से लिया इसने। एक ऐसा लेवल था एस्ट्रो का जहाँ पर इसने वहीं से भी सपोर्ट लिया है।